नवोदय क्रांति में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं नवोदय क्रांति परिवार भारत द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस। नमस्कार साथियों, आज हम सब शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं वो इस लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शिक्षा के प्रति जो समय है वो खराब ना हो और उनकी रुचि शिक्षा में बनी रहे, इसके लिए हम सब शिक्षक कोशिश कर रहे हैं कि विद्यार्थियों का साल भर में किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस ना हो, इसलिए ये ऑनलाइन में क्लासें शुरू की गई हैं। इसके लिए मैं नवोदय क्रांति परिवार का आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने छात्रों के भविष्य के बारे में सोचा और विभिन्न विषयों की कक्षाओं को लेकर वो आए कि जिससे कि सभी विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। तो सभी सुनने वाले श्रोताओं से मैं बताना चाहूँगी कि आज का हमारा जो विषय है वो कक्षा 12वीं का विषय लिया है हमने। अभी जो हरिवंश राय बच्चन हैं उनकी कविता है आत्म परिचय। ये आरोह भाग 2 का प्रथम कविता है। शुरू में हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे कविवर हैं हरिवंश राय बच्चन, थोड़ा सा हम उनका परिचय कर लेते हैं। इससे पहले वाली क्लास में भी हमने उनके बारे में पढ़ा था, लेकिन हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी हमसे बाद में जुड़े हों, उन्हें उनका ज्ञान ना हो, तो थोड़ा सा परिचय आज पहले हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी का करते हैं। श्री हरिवंश राय बच्चन हमारे आधुनिक युग के एक महान कवि हैं। वो हालावादी कवि हैं। हालावाद के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि हालावाद क्या है। हालावाद हाला प्लस वाद, हाला अर्थात मदिरा या ये कह सकते हैं सुरा, और वाद का अर्थ होता है सिद्धांत, अर्थात जो अपने काव्य में प्रेम, मस्ती, नारी सौंदर्य और अपनी ही मस्ती में गुम होने वाली ऐसी कविताओं को, ऐसी रचनाओं को जो अपने काव्य का आधार बनाते हैं, जो अपने काव्य का विषय बनाते हैं, वो हालावादी कवि हैं। उनमें ही एक प्रमुख हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हैं, इनका जन्म 1907 ईस्वी में इलाहाबाद के पास एक साधारण से कायस्थ परिवार में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा जो म्युनिसिपल कमेटी के स्कूल होते हैं वहां से इनकी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ हुई। उसके बाद उन्होंने सरकारी विद्यालय में अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। आगे चलकर इन्होंने अंग्रेजी विषय में स्नातक किया 1929 ईस्वी में। उसके पश्चात इन्होंने अंग्रेजी जो विषय है उसके ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हुए वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। इससे पहले उन्होंने 1942 से और 57 तक अपनी सेवाएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में दी। इनकी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि रही है वो साधारण सी थी और इनके परिवार में इनका जो विवाह है 1926 ईस्वी में, इनका विवाह 1926 ईस्वी में होता है। उनकी पत्नी का किसी कारणवश कुछ समय के पश्चात देहांत हो जाता है। उसके बाद ये तेजी बच्चन से पुनर्विवाह करते हैं और तेजी बच्चन हैं वो एक समाज सेविका हैं जिन्होंने समाज की, ये कह सकते हैं कि नारी के उत्थान के लिए, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। जो हमारे कविवर हैं हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने हमारे हिंदी साहित्य को अमूल्य साहित्यिक विधाएं प्रदान की हैं। उनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं जिनका मैं नाम ले रही हूँ। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, ऐसी बहुत सी काव्य संग्रह उनके हैं कि जिनको हम आज प्रासंगिक संदर्भ में देखें तो वो बहुत ही हमारे लिए, हमारे प्रसंग में, आज जो हमारा वर्तमान समाज है, संदर्भ है, उससे वो आज जुड़ी हुई हैं। उन्होंने
अपनी आत्मकथाएं लिखी। उनकी 4 आत्मकथाएं थी। क्या भूलूं, क्या क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर और बसेरे से दूर। इसके साथ ये है कि वो अंग्रेजी के प्राध्यापक थे, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अंग्रेजी का जो उनका ज्ञान था उस ज्ञान का उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में उपयोग ना किया हो, या उस जो विषय है हमारा, जो भाषा है, उस भाषा की कुछ अच्छाइयों को हिंदी में ना लेकर आए हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने अनुवाद भी किए। ये जो अंग्रेजी जो साहित्य था, उन्हें ये लगा कि ये हिंदी जगत के जो प्रेमी हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं, उनके लिए जानना भी जरूरी है कि अंग्रेजी जो साहित्य है उसमें ऐसा क्या है। तो उन्होंने हैमलेट की अनुवाद किया हिंदी में, ताकि लोग है उसको पढ़ सके। उनकी प्रसिद्ध रचना थी ये। जो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया सरकार के द्वारा, इनकी साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए। तो आज हम कक्षा 12वीं में जो इनकी कविता है आत्म परिचय, उस कविता को पढ़ेंगे। शुरू में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि आत्म परिचय में कविवर कहना क्या चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि कविवर हैं वो हालावादी कवि हैं। हालावादी कवि जो कि अपने ही नशे में, अपने प्रेम में, अपनी ये कह सकते हैं युवा अवस्था में जो एक मादकता है उसमें, और अपने वर्तमान को जीने वाले या अपने आदर्श को देख करके ऐसे सपनों का निर्माण करने वाले कवि हैं। तो कवि ने जो हमारी आत्म परिचय कविता है, इस आत्म परिचय कविता में अपने मन की बात कही है। आत्म का अर्थ होता है अपना मन, परिचय उसकी जानकारी देना, अर्थात अपने मन के संदर्भ में बताना। ये तो सबको ही पता है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, क्योंकि समाज के बिना मनुष्य का कोई भी अस्तित्व नहीं है। बिना समाज के कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। लेकिन समाज में रहते हुए अपने मन को जानना समाज को जानने से भी ज्यादा दुष्कर कार्य है। और इस कविता में जो आत्म परिचय कविता में है, इस कविता में हरिवंश राय बच्चन हैं, वो एक तरीके से इस संसार में रहते हुए अपने मन की जो बात है, अपनी जो भावनाएं हैं, उनको प्रकट करना चाहते हैं। वो बता रहे हैं कि संसार क्या है। संसार जिसमें कि अनेक बंधन हैं, जिसकी बहुत सारी रूढ़ियां हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसके बहुत सारे नियम हैं, कायदे कानून हैं। हर सामाजिक प्राणी को जो इस समाज का अंश है, हिस्सा है, उसको समाज की इन मान्यताओं को, परंपराओं को मानना पड़ता है। तभी वो इस समाज का सामाजिक प्राणी कहला सकता है और तभी समाज उसका आदर करता है। लेकिन ये जो हमारी कविता है आत्म परिचय, इस कविता में हम पाएंगे कि जो हमारे कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, वो इस संसार से थोड़ा अलग चलने वाले एक कवि हैं, जो ये मानते हैं कि संसार की जो रूढ़ियां हैं, जो परंपराएं हैं, उनको सबके लिए मानना मुश्किल है, क्योंकि हमारा भी एक मन है और हर इंसान अपने मन में समाज को देख करके, परिस्थितियों को देख करके या अपने जीवन में आए हुए सुख दुख को देख करके कुछ ना कुछ अनुभव करता है। उसका अपना भी एक संसार होता है। ठीक है, एक संसार वो है जिसके अंदर हम सब रहते हैं, जिसके नियमों का, जिसके कानूनों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम नहीं करते हैं तो हमें समाज का द्रोही माना जाता है। लेकिन कविवर कहते हैं कि मैं तो एक मस्त हूँ, मैं अपनी ही मस्ती में जीने वाला हूँ, मैं प्रेम के रस में डूबा हुआ हूँ और प्रेम में लीन मेरा अपना ही एक संसार है। तो यहाँ पर कवि ने अपने जो मन में, उनके मन में जो नव निर्मित संसार है, जिसकी वो अपने मस्तिष्क में कल्पना कर रहे हैं, जो हमारे इस वास्तविक संसार से थोड़ा सा अलग है, और जो उनके मन में भावना है वो एक प्रेम की भावना है। वो प्रेम उनके जीवन में आई हुई, जैसे कि मैंने अभी बताया कि उनका पहले विवाह हुआ था
उनका विवाह पहले श्यामा बच्चन के साथ हुआ था। तो श्यामा बच्चन किसी कारण से, या हम कह सकते हैं बीमारी के कारण भी हो सकता है, या दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। तो हो सकता है कवि ने अचानक युवावस्था में पत्नी का जो वियोग है वो सहन किया है, और उनके जीवन में श्यामा जी के आने पर जो प्रेम की भावना थी और फिर अचानक उनके चले जाने पर जो विरह उन्होंने सहन किया है, उस सुख और दुख के समभाव को वो सहन कर रहे हैं, और शायद वो उन्हें ही सुख और दुख मान रहे हैं। और वो जो अपनी कविताओं के बीच, अभी जो उनकी कविता है, कविता के बीच में वो बता रहे हैं हमें कि मेरे जीवन में भी कोई ऐसा आया था जिसके कारण मुझे भी संसार से प्रेम हो गया था और मैं अपनी मस्ती में लीन था, लेकिन मेरे मन में एक दुख है। वो दुख शायद उनकी पत्नी, जिसको हम यहाँ पर प्रेमिका भी कह सकते हैं क्योंकि पत्नी ही है, तो जिससे उन्होंने पहला प्यार किया था। तो पहले प्यार जो होता है उसे कोई भी इंसान कभी भी विस्मृत नहीं कर सकता। वो सबसे अधिक पीड़ा देता है अगर वो उनका पहला प्रेम ये नहीं है कि इंसान का इंसान से ही प्रेम हो। हमारे लिए कोई वस्तु भी ऐसी हो सकती है, कोई पशु पक्षी, कोई प्राणी भी ऐसा हो सकता है कि जो हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्रिय लगता हो। तो अगर हम किसी कारणवश उससे अलग हो जाते हैं तो वो जो वियोग है, जो विरह है, वो हमारे जीवन में सबसे बड़ी दुख की घड़ी होती है। शायद इसी दुख और वेदना के कारण कवि इस संसार से अपने आप को थोड़ा अलग महसूस कर रहे हैं। तो अब हम करेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय। इसकी हम व्याख्या कर रहे हैं कि कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, सरल भाषा में हम देखते हैं। पहला पद है हमारा, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन, जग ये संसार का, अर्थात इस संसार में जो मेरा जीवन है, इस संसार में जो मैं रहता हूँ, इस जीवित रहने का ये जो मेरा भार है, मैं इसको लिए फिर रहा हूँ। अर्थात मैं इस संसार में हूँ और इस संसार में मैं जीवित होने के कारण जैसा अनुभव कर रहा हूँ, उस भार को, उस दुख को, उस पीड़ा को मैं लिए हुए फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर विरोधाभास है। कवि कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत के जो दुख है, उस संपूर्ण जगत को के भार को सहन करने के लिए उसे लिए फिर रहा हूँ। फिर भी जीवन में, कि मेरे जीवन में क्या है कि मैं दुखों का भार, संसार की जो बंधन है, जो परंपराएं हैं, या जो समाज ने नियम बना रखे हैं, हो सकता है कि हमारे कवि को वो अच्छे ना लग रहे हों, इसलिए कवि ने कहा है कि संसार की जग, संसार के जीवन का मैं भार लिए फिर रहा हूँ, और इस भार को लिए हुए होने के कारण भी मैं अपने जीवन में प्यार को, अर्थात दूसरों के प्रति प्रेम की भावना को लिए हुए घूम रहा हूँ। कवि कहना चाहते हैं कि संसार का हिस्सा हूँ, एक प्राणी हूँ, इसलिए इसके भार को, इसके दुखों को, इसकी कठिनाइयों को मैं सहन कर रहा हूँ, और इनको सहन करते करते भी हूँ, फिर भी मैं मेरे जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम की भावना रूपी प्यार को लिए हुए फिर रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। अब शायद कवि यहाँ पर अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका को याद कर रहे हैं। कर दिया किसी ने, शायद किसी ने झंकृत, झंकृत होता है कि मुझे झंझोर दिया है, मेरे मन में संवेदनाएं उत्पन्न कर दी हैं, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरा जो जीवन है, मेरे जीवन में भी एक ऐसा पल आया था कि जब मुझे कोई अच्छा लगा, जिससे मैंने प्रेम किया, और उसके प्रेम की भावना ने मानो उसने छूकर, कि जैसे ही मुझे वो प्रिय वस्तु या प्रिय प्राणी जो मुझे मिला, उसके छूने मात्र से ही
मुझे झंकृत कर दिया। अर्थात मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरे शरीर में एक रोमांच उत्पन्न हो गया प्रेम के प्रति, कि जो प्रिय व्यक्ति मेरे जीवन में आया उसके कारण मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि ये जो सांसों की डोरी है, जो सांसों के जो दो तार हैं, मैं इनको लिए फिर रहा हूँ। कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि संपूर्ण जगत है, इस संपूर्ण जगत की कठिनाइयां और दुख होने के बावजूद भी मैं इस जगत में जीवित रहने का, इस समाज की परंपराओं को ढोने का, इन परंपराओं को निभाने का भार लिए हुए फिर रहा हूँ। और मैं इनके कारण दुखी हूँ, क्योंकि मैं ऐसा संसार नहीं चाहता जैसा संसार मुझे मिला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपनी भावना को अपने मन में रखते हुए दूसरों के लिए प्रेम को लेकर घूम रहा हूँ। फिर आगे कवि कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में दुख ही दुख हैं, वो उस पल को याद कर रहे हैं कि जिस पल में उनके जीवन में भी खुशियां आई थी, सुख आए थे। तो कवि कहते हैं, कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं ऐसे दो सांसों के तार, ऐसे तार, सांसों को तार किस लिए कहा है कि जिस प्रकार कोई वीणा होती है, वीणा रखी हुई है, वो अपने आप कभी भी झनकृत नहीं होती, लेकिन जैसे ही उसके सूक्ष्म जो पतले तार हैं, जो दो तार होते हैं, उनको हम जैसे ही स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तभी उस वीणा से मधुर संगीत उत्पन्न होता है। तो ऐसे ही कवि कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे ही मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया जो मेरे जीवन में प्रेम को लेकर आया, जिसके मेरे जीवन में आने से या जिसके स्पर्श मात्र से ही मेरा जो जीवन है वो वीणा की भांति मधुर संगीत से भर गया, झंकृत हो गया। अर्थात मेरे जीवन में भी प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई, मेरे शरीर में भी एक रोमांच सा आ गया, और मुझे भी लगा कि हाँ, प्रेम है वही सर्वशक्तिमान है, संसार के दुख कुछ भी नहीं है, प्रेम ही सर्वस्व है। तो कवि कह रहे हैं कि आज उन सांसों को ही, उन दो तारों को ही, वही प्रेम जिसके कारण मेरे मन में भी एक आकर्षण उत्पन्न हुआ था, जो आसक्त भाव आया था, उस प्रेम रूपी उन दो तारों को, उनकी यादों को लिए हुए मैं घूम रहा हूँ। अर्थात आज मेरी प्रेमिका या मेरी पत्नी मेरे पास नहीं है, लेकिन उनका जो पहला स्पर्श है, उनके साथ जो मेरा प्रेम है, उस प्रेम की मधुर यादों को लेकर के मैं घूम रहा हूँ। इसीलिए शायद मैं जगत के भार को सहन कर रहा हूँ। आगे देखते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जो हमारे कवि हैं वो हालावादी कवि हैं, कि जिसमें प्रेम है, मादकता है, मदिरा है, ये सब चीजें हैं। तो उन्होंने ऐसे ही शब्दों का, ऐसे ही भावों का अपनी कविता में प्रयोग किया है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं स्नेह, स्नेह प्यार का, सुरा मदिरा, कि प्रेम रूपी जो मदिरा है, प्रेम रूपी जो नशा है, मैं उसका ही पान मतलब पीता हूँ। कि मैं तो प्रेम रूपी मदिरा का ही पान करता हूँ, कि मैं तो लोगों से जो आत्मीयता है, जो प्रेम है, जो एक दूसरे के बीच में हमारा मैत्री संबंध है, जो आदर पूर्वक एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना है, उस प्रेम रूपी मदिरा का किया करता हूँ। अर्थात मैं तो लोगों के साथ प्रेम पूर्वक ही रहना चाहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे मन में जो प्रेम है दूसरों के प्रति, कि मेरा किसी के साथ कोई वैर नहीं है, मुझे किसी के साथ कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ना कोई शिकवा है। मेरे लिए तो सब लोग बराबर हैं, सब चीजें एक जैसी हैं, सब मुझे प्रिय हैं। तो इसलिए कवि ने कहा है कि मैं तो स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कि मैं तो प्रेम रूपी जो मदिरा है उसका ही पान करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मुझे इस संसार से कुछ भी लेना नहीं है, मुझे इस जगत की परंपराओं का, इस जगत के जो नियम हैं उनका कोई भी सरोकार नहीं है।
कि संसार में क्या हो रहा है, संसार क्या चाहता है, या संसार के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं। मुझे इन चीजों का कुछ भी भान नहीं है। मैं तो अपनी ही मस्ती में, अपनी ही मादकता में, अपनी ही प्रेम की भावना में, उसी के उन्माद में घूमा करता हूँ। जग पूछ रहा उनको, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। यहाँ पर एक तरीके से जो हमारे कवि हैं वो व्यंग्य भी कर रहे हैं और ये हकीकत भी है कि संसार उन्हीं का गुणगान करता है जो संसार के नियमों पर चलते हैं। अगर एक छोटी सी बात है कि अगर हम घर पर हैं, घर में जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे लिए नियम, कर्तव्य, जो परंपराएं बना रखी हैं, अगर हम उनका पालन करते हैं तो घर में बड़े बूढ़े सब हमें अच्छा कहते हैं। अगर हम उन परंपराओं से थोड़ा सा हट करके अपने मन का, अपने परिवेश को देखते हुए, या ये कह सकते हैं कि उन परंपराओं से थोड़ा सा अलग अगर कुछ करना चाहते हैं तो परिवार के लोग ही हमारा विरोध करने के लिए आ जाते हैं। तो शायद वो जो स्थिति है उसको यहाँ पर कवि ने सच्चाई को उजागर किया है। वो हमारे जगत है, हमारा जो संसार है, वो संसार की वास्तविकता से यहाँ पर हमें रूबरू करवा रहे हैं और सच्चाई में कह रहे हैं। जग पूछ रहा उनको कि संसार तो सिर्फ उनको पूछता है जो जग की गाते, जो इस संसार के बारे में गाते हैं। अर्थात जगत के जो नियम हैं, जो सृष्टि के नियम बना दिए गए हैं, जो हमारे समाज ने प्राचीन समय से परंपराएं बना रखी हैं, जो हमारी रूढ़ियां हैं या जो हमारे नियम हैं, जो हमारे लिए बंधन है, उन चीजों को अगर हम स्वीकार करते हैं, उनके ऊपर आंखें बंद कर कर चलते हैं, तो जगत भी हमारा गुणगान करता है कि वह क्या इंसान है कि जिन्होंने आज तक हमारी परंपरा को नहीं तोड़ा है। अगर हम उन परंपराओं से थोड़ा सा अलग कुछ करना चाहते हैं तो वो समाज ही हमारा बहिष्कार करने के लिए सबसे पहले आगे आता है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि जो जगत की परंपराएं हैं मैं उनको मानने वाला नहीं हूँ। मैं तो अपनी ही मस्ती में, अपने ही प्रेम में और दूसरों के प्रति प्रेम की भावना को लेकर चलने वाला हूँ। लेकिन ये जो संसार है वो किसको पूछ रहा है? ये सिर्फ उसको पूछ रहा है जो सिर्फ इसकी ही गाता है, जो संसार के नियमों को मानने वाला है। लोग उसी की प्रशंसा करते हैं और जगत उन्हीं को अच्छा कहता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कभी कहते हैं कि संसार से, इस जगत से मुझे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मैं युवा हूँ, मेरे मन में अपनी आकांक्षाएं हैं, अपना प्रेम है और मेरे मन में अपनी भावनाएं हैं जिनका मैं पालन कर रहा हूँ, जिनकी मस्ती में मैं चलता रहता हूँ। तो कवि ने कहा है कि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मेरे मन को जो अच्छा लगता है, मेरे मन को जो भा रहा है या मुझे जो उचित लग रहा है, मैं तो केवल उसी का गुणगान करता हूँ। जगत की परंपराओं, जगत की चीजों से मुझे कोई भी सरोकार नहीं है। लेकिन इस बात का मुझे ये कह सकते हैं कि तसल्ली है, या मुझे इस बात का भी ज्ञान है कि संसार में वही लोग प्रसिद्ध होता है, संसार में वही लोग श्रेष्ठ हैं जो जगत की कहे अनुसार, जगत की परंपराओं को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कवि हैं वो अपनी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि जगत की परंपराएं मेरे लिए कुछ महत्व नहीं रखती हैं, क्योंकि मेरे मन में तो एक अपना ही संसार है। मेरे मन में जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, मेरे मन की जो अभिलाषाएं हैं, मैं उनका ही गुणगान करता हूँ और उन्हीं को लेकर के मैं चलता हूँ। तो यहाँ अभी तक कवि ने क्या कहा है कि संसार क्या है? संसार के अपने दुख हैं, अपनी परंपराएं हैं। संसार में रहते हुए हमें सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। लेकिन इस जगत के भार के विपरीत हम मनुष्य का, कवि के रूप में भी और वैसे मनुष्य के रूप में भी, हमारे मन की भी कुछ भावनाएं हैं जिनको हम संसार से अलग रखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि समाज की जो परंपराएं हैं वो हमारे विचारों से मेल नहीं खाती हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं उनके विद्रोही भी नजर आते हैं या उनको बदलते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन कवि यहाँ कह रहे हैं कि मैं तो
तो अपने ही मन का गुणगान करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जगत की इन परंपराओं से कोई सरोकार नहीं है। मैं, जो मेरा प्रेम है, जिसने मुझे झंकृत कर दिया था, उस प्रेम की मादकता में डूबा हुआ अपने ही मन की बातों का मैं गुणगान करता हूँ। इससे आगे हम इससे अगला पहला कर रहे हैं। आगे है, आगे कवि क्या कहना चाहते हैं कि मेरे मन में क्या बातें हैं, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिसके कारण इस संसार से मैं बिल्कुल अलग हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं निज अपने उर हृदय के, कि मेरे मन में, मेरे हृदय में जो उद्गार है, उद्गार होता है विचार, कि मेरे मन में जो विचार हैं, वो विचार किसी के प्रति भी हैं, समाज के प्रति भी हैं, इंसान के प्रति भी हैं, या प्रतिदिन हमसे मिलने वाले हमारे मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, यहाँ तक कि अपने बारे में भी हो सकते हैं। तो कवि कहते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं तो अपने मन के ही विचारों को, अपने मन की भावनाओं को लिए ही घूमता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार होता है तोहफा। तो इसमें कवि कहना चाहते हैं कि मुझे किसी के सम्मान की जरूरत नहीं है, कि मैं समाज की परंपराओं को मानूं और समाज फिर मेरा सम्मान करे। मुझे इस सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, क्योंकि मेरे मन में तो स्वयं संसार को प्रेम देने की, दूसरों के प्रति सद्भावपूर्ण रहने के ऐसे उपहार हैं जो मैं दूसरों को देना चाहता हूँ। अर्थात मैं एक शांति प्रिय हूँ, जो सबके प्रति सद्भावना, सबके प्रति प्रेम रूपी उपहार को लिए हुए घूम रहा हूँ। मेरे अपने विचार हैं, मेरे अपने उपहार हैं। उपहार के स्वरूप में दूसरों को प्रेम देना चाहता हूँ, सहयोग देना चाहता हूँ। मुझे समाज की इन झूठी परंपराओं और इस झूठे सम्मान की आवश्यकता नहीं है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कहते हैं, ये जो संसार है, इस संसार के बारे में कह रहे हैं, है यह अपूर्ण। अपूर्ण होता है जो कंप्लीट नहीं है, जो पूर्ण नहीं है, अधूरा है। ऐसा अधूरा संसार न मुझको भाता। कवि कहते हैं कि ये जो संसार है, जो जिसको कि हम नाशवान संसार कहते हैं, और ये वास्तविकता भी है कि संसार में सब चीजें पूर्ण नहीं है। पूर्णता का अर्थ है कि संसार सबके लिए सुखदायी नहीं है। किसी के लिए संसार की ये परंपराएं बहुत कष्टकारी हैं, तो किसी के लिए वो खुशी देने वाली भी हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर इंसान के संदर्भ में सुख की परिभाषा बदल जाती है। जो एक स्थिति हमें सुख देने वाली होती है, हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो स्थिति सबसे अधिक कष्टकारी हो। इसलिए कवि ने कहा है कि है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, कि ये जो संसार है, ये जो जगत है, वो अधूरा है। ये अधूरा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है, कि ये जो संसार है इसको हम पूर्ण नहीं कह सकते। इसमें संपूर्णता क्या है? क्योंकि इसके अंदर सुख भी है, इसमें दुख भी है। कोई लोग अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो संघर्ष करते रहते हैं निरंतर और मंजिल को नहीं पाते, और कुछ ऐसे हैं जो कुछ करते भी नहीं और सर्वस्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए ऐसे अधूरे संसार को कवि ने यहाँ पर पसंद नहीं किया है। उनका मन कहता है कि मैं तो अपने ही हृदय के विचारों को लेकर के, अपने ही मन के उपहारों को, प्रेम रूपी उपहार को लेकर के घूमता रहता हूँ, क्योंकि ये सारा जगत है, ये तो अधूरा है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपने ही सपनों के एक संसार को लिए हुए घूम रहा हूँ। यहाँ पर ये वास्तविकता है, क्योंकि हर इंसान है, उसके अपने विचार हैं, उसकी अपनी कल्पनाएं हैं, और उसके सोच को, उसके विचार को कोई भी बंदिश नहीं कर सकता, क्योंकि हम चेतनशील प्राणी हैं, हम बुद्धिमान प्राणी हैं, और हर परिस्थिति को देख करके
यहाँ तक कि एक छोटा सा जो बालक होता है वो बच्चा भी अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा न जाने कैसे संसार की कल्पना कर लेता है। हो सकता है एक गरीब का बच्चा है, वो अपनी कल्पना में एक महाराज की स्थिति का अनुभव कर रहा हो, उसे वो सुख वैभव वो चीजें अच्छी लग रही हो, उसने उस संसार की कल्पना की है। तो ऐसे ही कवि कहते हैं कि ये जो संसार है ये तो अधूरा है, इसमें पूर्णता नहीं है, लेकिन मैं तो अपने ही सपनों का, उनके सपनों का संसार कैसा है, हम कल्पना कर सकते हैं कि कवि के सपनों का संसार ऐसा है कि जिसमें न कोई परंपरा हो, न रूढ़ियां हो, ना कोई बंधन हो, सब लोग प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हो, प्रेम की भावना हो, सब एक दूसरे का सहयोग करते हो, ऐसे शायद संसार की कवि यहाँ पर कल्पना कर रहा है। इसलिए कवि ने कहा है कि ये जो जगत है, जो ऐसे लोगों का गुणगान करता है कि जो लोग इसकी परंपराओं को मानते हैं, जो इसके नियमों पर चलते हैं, उनका ये यशोगान करता है। इसमें सुख भी हैं और दुख भी हैं। जो दूसरों के प्रेम या दूसरों के दुख की पीड़ा को अनुभव नहीं करता, जो दूसरों को स्वतंत्रता नहीं देता, ऐसे जगत जो अपने बंधन में लोगों को बांधे रखना चाहता है, ऐसा अधूरा संसार मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी तो कल्पना में, मेरी तो बुद्धि में एक अलग ही संसार है, जिस संसार में प्रेम हो, आपसी सहयोग हो और युवा अवस्था का नशा हो। वहां पर ना कोई बंधन हो, ना कोई रोक हो, और ना ही इस प्रकार की सांसारिक नाशवंतता हो कि वहां पर नश्वर चीजें ना हो, ऐसी चीजें हो जिसमें कि हर इंसान अपनी ही मस्ती में, अपनी ही कल्पना में और प्रेम की भावना में डूबा रहे। मैं ऐसे संसार की कल्पना को लिए हुए घूम रहा हूँ, इसलिए मुझे इस संसार से कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि कवि हैं, वो अपने उस प्रेम के, जो प्रेम, जिस प्रेम ने उनको झंकृत कर दिया था, उस प्रेम की कल्पना में, उसके आनंद में डूबे हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो वो जो प्रेम है, जिसने कि मेरे जीवन को एक वीणा की भांति झंकृत कर दिया था, वो सांसों के तार ही लेकर मैं उस संसार में, जो मेरी कल्पनाशील में, मेरी कल्पना शक्ति में बसा हुआ है, उस संसार में विचरण कर रहा हूँ। इस अधूरे संसार से मुझे कोई भी सरोकार नहीं है। आगे देखते हैं, अगले हमारा चौथा पद है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। इसमें कवि क्या कह रहे हैं, मैं जला, जला कि मेरे मन में एक पीड़ा है, दुख है, हृदय में अग्नि कि मेरे हृदय में एक अग्नि, एक आग है। आग किस चीज की, समाज के प्रति विद्रोह की भी हो सकती है, या आए हुए दुखों की भी हो सकती है, या अपने प्रिय से अलग होने का दुख भी हो सकता है। तो कवि कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि कि मैं अपने हृदय में विद्रोह की अग्नि या विरह की अग्नि या सांसारिक परंपराओं को तोड़ने की या सांसारिक रूढ़ियों के विरोध की अग्नि को जला करके अपने हृदय से मन ही मन में दहा करता हूँ, जलता रहता हूँ। अर्थात मेरे मन में दुख है, मेरे मन में एक तकलीफ है कि समाज, जो नाशवान संसार है, ये किस प्रकार मनुष्य को अपने बंधन में बांधे हुए है, और जो व्यक्ति इसके नियमों का पालन करता है, ये संसार उसी का गुणगान करता है। क्या अन्य व्यक्ति जो परंपराओं से, जो लीक से हटकर चलते हैं, क्या वो समाज का प्राणी नहीं है? क्या समाज के प्रति उसका, क्या समाज का उस व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व नहीं है? क्या वो उसका हिस्सा नहीं है? तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि वो जो समाज की ऐसी स्थिति है, या जगत की जो परंपराएं हैं, या मेरा जो प्रिय पात्र है, मेरा प्रिय प्रेमी, ये मेरी पत्नी है या प्रिय जन है, वो मुझसे अलग हो गया है, उस विरह वेदना की अग्नि में मैं जल रहा हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। लेकिन कवि कहते हैं कि मैं फिर भी क्या हूँ, मस्त हूँ।
क्योंकि मेरे जीवन में सुख है। सुख है कि मैं जीवित हूँ, मैं इस संसार में हूँ, मैं अपनी मस्ती में रहता हूँ, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है। ये मेरे सुख के क्षण हैं। दुख किस लिए है कि जो उनका प्रिय था, कि जिसने उनको छुआ और जिसके कारण उनके मन में प्रेम की भावना उत्पन्न हुई है, ऐसा वो प्रिय मुझसे अलग हो गया है, इस बात का मुझे दुख है। दूसरा दुख हो सकता है कि ये जगत सिर्फ उन लोगों को पूछ रहा है जो इसकी कहते हैं। तो समाज की इन परंपराओं का विरोध होने के कारण भी मुझे दुख हो सकता है। ये जो गलत परंपराएं हैं इनका भी उन्हें दुख हो सकता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ कि जो अपने हृदय में ही आग को लिए हुए घूम रहा है, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता है। मेरे मन में एक आग है, दुख है, दुख की अग्नि, या ये कह सकते हैं कि विद्रोह की अग्नि मेरे मन में है, लेकिन फिर भी मैं सुख और दुख दोनों को समान मानते हुए उसी में मग्न रहता हूँ, अर्थात अपनी मस्ती में ही लीन रहता हूँ। मुझे न सुख की स्थिति का न ही दुख की स्थिति का किसी प्रकार का मेरे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं है। दोनों ही स्थितियों में मैं मस्त हूँ और अपने ही प्रेम में मैं मगन हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। अब कवि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जग है, ये जो संसार है, भव सागर, क्योंकि कहा गया है हमारे जितने भी बुद्धि काल के कवि हुए हैं, या ये कह सकते हैं वर्तमान में भी जितने भी हमारे साधु महात्मा हैं या बड़े बूढ़े जो कि परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं, वो यही कहते हैं कि भव सागर से अगर तुम्हें पार उतरना है, भव सागर मतलब इस संसार रूपी सागर के जन्म मरण के बंधन से अगर तुम्हें मुक्त होना है, तो भगवान की तुम्हें आराधना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कवि का जो आश्रय है वो यही है, जग भव सागर तरने को, भव सागर संसार रूपी सागर से तरने पार उतरने के लिए नाव बनाए। बेशक नाव बना रहा है। नाव का मतलब क्या है? नाव यहाँ पर परमात्मा की भक्ति है, अपनी मुक्ति के लिए प्रयास है। कि संसार में अगर हम आए हुए हैं, माना जाता है कि जो मनुष्य का जन्म है, हमें 84 लाख योनियों में जन्म लेने के और मरने के पश्चात ही मनुष्य का ये शरीर हमें मिलता है। अगर हम मनुष्य के रूप में यहाँ इस जगत में आए हैं और मनुष्य होते हुए भी अगर हम भगवान की आराधना नहीं करते हैं, तो हमारी मुक्ति संभव नहीं है। हमें पुनः उन 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए वापस इस जगत में, इस संसार में आना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि इस संसार में अगर हमें मानव का जीवन मिला है, तो क्यों ना हम परमात्मा की आराधना करें, जिससे कि संसार रूपी जो सागर है इसमें हमें बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में ना बंधना पड़े। तो ऐसी मान्यता होने के कारण या ऐसी ये कह सकते हैं विचारधारा के कारण ही कवि के मन में ये ख्याल आया है कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए, कि भले ही ये जो जग है, ये जगत है, संपूर्ण संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए, मुक्ति पाने के लिए नाव बनाए, अर्थात किसी भी इष्ट की आराधना करे, किसी भी ईश्वर की भक्ति में वो लीन रहे। कि संसार से मुक्ति की कामना करने के लिए चाहे पूरा संसार है वो लगा रहे भगवान की आराधना में। मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। लेकिन कवि कहते हैं कि मैं जो ये परंपरा है कि संसार से मुझे मुक्ति चाहिए और मुक्ति के लिए मैं भगवान की आराधना करूं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे उस मुक्ति की, उस नाव की, उस मोक्ष प्राप्ति की मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। क्योंकि ये जो भव है, भव क्या है? संसार, संसार रूपी सागर में मोजों पर, ये जो मोज है, सुख और दुख की जो लहरें हैं, उन सुख दुख की लहरों पर मैं तो अपनी ही मस्ती में लीन होकर बहा करता हूँ। कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि ये कहते हैं कि मेरे मन में दुख है, मेरे मन में पीड़ा है, मेरा जो हृदय है वो अपने ही दुखों के कारण, अपनी ही पीड़ा के कारण भरा हुआ है, जल रहा है।
लेकिन फिर भी मैं दूसरों के लिए प्रेम के उपहार लिए घूम रहा हूँ। मैं दूसरों के प्रति प्रेम की भावना को ही चाहता हूँ, दूसरों को बदले में प्यार ही देता हूँ। मेरे मन में किसी के प्रति न ईर्ष्या है, न क्रोध है, न घृणा है, और ना ही मेरी जो वास्तविक स्थिति है जिसमें कि मुझे दुख ही दुख मिले हुए हैं, इन दुखों का भी मुझे कोई खेद नहीं है। फिर भी मेरे मन में प्यार ही प्यार है। तो कवि आगे ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में चाहे सुख आए, चाहे मेरे जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए सुख और दुख दोनों ही समान हैं, क्योंकि मैं मस्त हूँ, मैं युवा हूँ, और युवा होते हुए मैं अपनी मस्ती में लीन हूँ, और जो मेरा प्रिय है मैं उसके प्रेम में मगन हूँ। भले ही आज वो मेरे पास नहीं है, लेकिन उनका जो प्रथम छूना है, जो उनका प्रेम है, उसकी यादें मेरे मन में आज भी बसी हुई हैं, और उन यादों के सहारे ही मैं इस संसार के भार को सहन कर रहा हूँ और जिए चला जा रहा हूँ। और आगे कवि कहना क्या चाह रहे हैं कि संपूर्ण जगत है वो क्या प्रयास कर रहा है, कि संपूर्ण जगत ये चाहता है कि हम दोबारा हमें इस संसार में ना आना पड़े, हमारी मुक्ति हो जाए और हम परमात्मा में ही लीन हो जाएं। इसलिए इस संसार में आए हैं तो भगवान की आराधना करते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि भले ही सारा संसार है वो इस भव सागर से, इस समुद्र रूपी सागर से, इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए भगवान की मुक्ति आराधना रूपी नौका को तैयार कर रहा है, लेकिन मुझे तो भगवान की आराधना रूपी जो नौका है उसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसा मस्त हूँ, ऐसा फक्कड़ हूँ, ऐसा मस्त मोला हूँ कि जो संसार की बाधाएं हैं, इन बाधाओं पर मैं प्रसन्नता से अपनी ही मस्ती में बहना पसंद करता हूँ। कि संसार में जो सुख है, जो दुख है, या संसार में रहते हुए जो परिस्थितियां हमें मिली हैं, इन परिस्थितियों में जीवित रहते हुए, इनमें लीन रहते हुए ही मैं संसार को जीना चाहता हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई भी मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। इससे आगे फिर कवि क्या कहना चाह रहे हैं, कवि कहते हैं मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। क्योंकि कवि किस लिए कह रहे हैं, अगर ये माना जाए कि कोई बड़ा बुजुर्ग है जो परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया है, तो हम सब यही कहते हैं कि इनकी उम्र तो भगवान की आराधना करने की है, कि मृत्यु को प्राप्त होने से पहले भगवान का थोड़ा सुमिरन कर ले। इतने सालों तक तो ये घर गृहस्थी में, संसारिक इस यात्रा में लगे हुए थे, अब इस संसार से पार उतरने के लिए इनका ईश वंदना का समय आ गया है, या घर गृहस्थी से अलग ये सन्यासी रूप में रह सकते हैं। लेकिन कवि कहता है कि मैं तो अपनी ही मस्ती में रहना चाहता हूँ, मुझे तो संसार से कोई भी मुक्ति की कामना नहीं है। और वो मुक्ति की कामना क्यों नहीं है, वो आगे कहते हैं मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, क्योंकि मैं युवा हूँ, मैं एक नवयुवक हूँ, मैं अभी जवान हूँ, और मेरे आगे अभी बहुत सारे सपने हैं, कल्पनाएं हैं, मुझ में एक जोश है, एक हिम्मत है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं युवा हूँ, मेरे अंदर अभी यौवन आया है, उस युवा अवस्था का जो उन्माद है, उन्माद नशा, कि युवक होने का जो मेरे अंदर उन्माद है, मैं उसे लिए हुए घूम रहा हूँ। ये एक वास्तविकता है। जैसे हमारे घरों में भी, हमने समाज में भी देखा है, घरों में भी देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर में हर किसी का कहना मानते हैं, जैसा कहा जाता है अमूमन वो वैसा कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता जाता है, युवा अवस्था की तरफ बढ़ता है, या वो युवा अवस्था को प्राप्त हो गया होता है, वो बच्चा अपनी ही कल्पना में खोया हुआ होता है। ये स्वाभाविक है, हमारे शरीर की संरचना के हिसाब से, हमारी सृष्टि का भी एक नियम है, उसके हिसाब से भी ये उचित है कि जैसे जैसे बच्चा युवा होता है, जैसे जैसे उसके शरीर में परिवर्तन आते हैं, वैसे वैसे उसके मस्तिष्क में भी विचार आते हैं। वो समाज के, जो हमारे परिवार के, समाज के जो नियम हैं, जो बंधन हैं, जो रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, उनको वो एक बंधन का जैसे महसूस करते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये सारी चीजें हमारे ऊपर बोझ हैं, जो जबरदस्ती हम पर सौंपी गई हैं।
और उनका मन क्या चाहता है कि हमारे अंदर एक जोश है। जोश किस चीज का? एक तो वो नव युवक हैं, नव युवतियां हैं, युवा हैं, युवावस्था को प्राप्त हुए हैं, शरीर में शक्ति है, दिमाग में नए नए विचार हैं, कुछ करना चाहते हैं, बाजुओं में हिम्मत है, या ये कह सकते हैं कि जो पुरानी परंपराएं हैं उनको तोड़कर वो कुछ अलग करना चाहते हैं। तो वो भी एक नशा ही है। तो वैसा ही जैसा कि अमूमन युवा होता हुआ कोई बच्चा है, उसके मन में भी परंपराओं के प्रति विद्रोह होता है, वो भी किसी का कहना नहीं मानना चाहता और नहीं चाहता कि कोई भी उसे रोके टोके, क्योंकि वो अपनी ही मस्ती में लीन होता है। उसकी अवस्था ही ऐसी होती है कि किसी भी चीज को वो, भले ही वो अच्छी है या बुरी है, सिर्फ आकर्षण के कारण वो प्रेम कर बैठता है, या कोई भी ऐसी चीज जिसको पाने की वो जिद कर बैठता है। तो कोई कुछ भी चीज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कोई प्रेमी प्रेमिका ही हो या कोई ऐसी चीज हो, धन संपत्ति हो, ऐसा नहीं है। वो कोई लक्ष्य भी निर्धारित कर सकता है, कोई अच्छा लक्ष्य भी हो सकता है। तो ऐसी कोई चीज जिसको पाने की उसके अंदर एक ललक हो, एक जोश हो, जिसको पाना वो हर परिस्थिति में ये चाहता है कि ये मानो कि मेरे आत्म सम्मान का एक हिस्सा है, इसको मुझे पाना ही है। तो ये जो जोश है, ये उन्माद है, ऐसी ही स्थिति यहाँ पर कवि की है। इसलिए कवि ने कहा है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, कि मैं युवा हूँ, युवा होने का जो नशा है उसको लिए हुए मैं फिर रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि ये जो उन्माद है, जो नशा है, जो युवा होने का मेरे अंदर नशा है, इस नशे में भी एक अवसाद, थोड़ा सा दुख लिए हुए मैं घूम रहा हूँ। शायद वो दुख इनका उस पहले प्यार से है। तो कवि कहते हैं कि मेरे अंदर एक नशा है, उस नशे के कारण ही मैं घूम रहा हूँ, इसीलिए मुझे जगत के सुख दुख से कोई भी लाभ हानि नहीं है। लेकिन उस उन्माद के अंदर भी थोड़ा सा अवसाद, थोड़ा सा दुख, तकलीफ है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती हुई। वो अपनी वास्तविकता बता रहे हैं कि ये जो अवसाद है, जो ये दुख है, ये दुख मुझको बाहर हंसा, बाहर लोगों के सामने मैं दिखाने के लिए हंसता हूँ कि मैं इस संसार में कितना खुशी हूँ, मैं कितना सुखी हूँ, रुलाती भीतर। लेकिन जो अपना पहला प्यार है, जो प्रेमी है या प्रेमिका है या प्रिय वस्तु है, उससे अलग होने का जो वियोग है, वो वियोग मेरे मन को अंदर ही अंदर रुला रहा है। कि मैं युवक हूँ, युवा होने के कारण मेरे अंदर एक नशा है, लेकिन उस नशे में भी मुझे एक दुख है कि मेरा जो प्रिय है वो मुझसे अलग हो गया है। इसलिए मैं लोगों के सामने हंसता हुआ नजर आता हूँ, लेकिन मन ही मन में मेरे बहुत अधिक दुख है अपने प्रियतम से अलग होने का। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं खुद हाय, आह भर रहे हैं, किसी की याद लिए फिरता हूँ, कि मैं अपने मन में अपने प्रेम की, अपने प्रियतमा की या अपने प्रिय साथी की यादों को लिए हुए फिर रहा हूँ। कवि कहते हैं कि मैं युवक हूँ, शायद इसलिए ही मैं एक नशे में, एक उन्माद में घूम रहा हूँ, लेकिन इस नशे के अंदर भी मुझे पता है कि मेरे मन में कितना दुख है, और ये दुख मेरे प्रियतम या मेरे प्रिय जन का मुझसे अलग होने की, जो मुझे लोगों के सामने तो हंसने पर विवश करती है, क्योंकि मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ और मैं सबके सामने अपने दुख है उनको प्रकट नहीं कर सकता। लेकिन जो प्रिय जन है, उस प्रिय जन का दुख मुझे साल रहा है, मेरे मन को दुखी कर रहा है, और मैं मन ही मन में, मैं अपने मन में या अपने दिल में बहुत अधिक दुखी हूँ। हाय, क्योंकि मेरे मन में मेरे प्रियतम की यादें हैं, जिसको लेकर के मैं इस जगत संसार के सुख दुखों के भार को लिए हुए मैं फिर रहा हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारी आत्म परिचय कविता थी। आज हमने 5 ही पद किए हैं। इस कविता में आगे और भी पद हैं, बाकी हम कल करेंगे इसी समय। नमस्कार।